मैग्नेस मार्स इज रेडी फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। वेल, ये खबर बहुत ज़्यादा आपको हैरान करेगी और बहुत ज़्यादा खुशी देगी अगर आप लखनऊ वाले हैं कि भैया मार्स जो हैं वो मैडनेस बन गए हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, एलएसजी ने एक पोस्ट किया है जिसमें मैडनेस मार्स उनको लिखा गया है। और मैडनेस मार्स तब दिखेंगे जब आईपीएल 2026 होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स से इस बार मिचेल मार्श वो एज अ बैटर नहीं होंगे, इस बार आपके पास मिचेल मार्श एज अ ऑलराउंडर खेलेंगे। लास्ट ईयर भी मिचेल मार्श ऑलराउंडर ही थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनको हुई थी इंजरी और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल मार्श को जो अनुमति मिली थी उनके बोर्ड के द्वारा, वो मिली थी कि आप केवल एज अ बैटर टीम को ज्वाइन करेंगे, आप गेंदबाजी नहीं करेंगे, आप फील्डिंग बहुत कम करेंगे। और इसी शर्त से वो ज्वाइन करते हैं लखनऊ की टीम, और लखनऊ की टीम कहती है कि ठीक है जी, हम आपसे गेंदबाजी नहीं कराएंगे। और अब जब वो सीजन बीत गया, चोट ठीक हो चुकी है, और अब जब 2026 में होगा ना ये मैच, तो कमाल के मार्श अब गेंदबाजी भी करेंगे और गेंदबाजी का रिकॉर्ड भी उनका उतना ही शानदार है जितना बल्लेबाजी का है। मतलब वो एक दो विकेट वो निकाल ही लेते हैं, और जब वो बल्लेबाजी करते हैं तब तो वो लाजवाब करते हैं। एक बार मार्च के रिकॉर्ड जानते हैं। आईपीएल 2025 के अंदर वो 13 मैच में 627 रन बनाते हैं। एक बार फिर से सुनिए, आईपीएल 2025 के अंदर मिचेल मार्श 13 मैच 627 रन। इस दौरान उनका जो हाईएस्ट होता है वो 117 होता है, एवरेज 48.23 की, और स्ट्राइक रेट होता है 163 का। टोटल स्ट्राइक रेट उनका, अगर टोटल मैच 55 मैच की 49 पारियों में 1292 रन है, 27 की एवरेज है और 142 का स्ट्राइक रेट है। एक चीज समझिए आप कि अभी 55 मैचों में 1292 रन है, यानी 1300 मान के चलिए। अगर 55 मैच में 1300 रन है तो आप 13 मैच हटा दीजिए लास्ट ईयर के, तो मैचों की संख्या जो हो जाएगी वो 42 हो जाएगी। 42 मैच में केवल 600 रन थे इनके पास, 700 रन थे। 42 मैच में 700 रन थे, और जब 55 मैच है तो ये 1300 रन हो जाता है, क्योंकि 627 रन केवल लखनऊ में आने के बाद ये बंदा बनाता है। और जिन जिन टीमों से ये खेल चुके थे, मतलब चाहे वो डेक्कन चार्जर्स हो, चाहे वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स हो, चाहे हैदराबाद हो या फिर हो दिल्ली की टीम, वो सोच रही थी कि यार मार्श तो वही था जिसको हमने भी खरीदा था, लेकिन वो चमक तब रहा है जब वो लखनऊ में जाता है। लखनऊ में जाने के बाद मिचेल मार्श सच अ ग्रेट बैटर, और अब वो जब गेंदबाजी भी करेंगे, गेंदबाजी के रिकॉर्ड में आपको बता दूं, 55 मैचों में 37 विकेट हैं, 37 विकेट, 21 की एवरेज, और इकोनॉमी लगभग 8.5 की है। मतलब सच अ गुड इकोनॉमी। 8.5 की इकोनॉमी T20 में बुरी नहीं होती है। आवेश खान जैसे कुछ लोग 10 की इकोनॉमी लेके बैठे हैं। तब आपको एक ऐसा फास्टर गेंदबाज, मतलब मीडियम पेसर मिल जाएगा जो कमाल की गेंदबाजी करके दे सकता है। और लखनऊ के ट्रैक पे जो स्लो पिच है, जिसमें आपको मीडियम पेसर की जरूरत होगी, उसमें मिचेल मार्श अगर गेंदबाजी करते हैं, लंबे कद के हैं मिचेल मार्श, उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो शानदार है, रनअप उनका शानदार है, बल्लेबाजी करने के लिए वो ऑलराउंडर आएंगे। गेंदबाजी आप उनसे किसी भी समय करा सकते हैं, डेथ ओवर में नहीं, लेकिन आप मिडल ओवर निकलवा सकते हैं, स्टार्टिंग में भी दे सकते हैं। तो आप समझिए कि आपको मिचेल मार्श के रूप में एक हीरा मिला है। और ये लखनऊ सुपर जायंट्स का दिमाग था। जब एलएसजी ने मिचेल मार्श को खरीदा था और मिचेल मार्श चोटिल हो गए थे उस साल, ये हुआ कि नहीं खेलेंगे, नहीं ज्वाइन करेंगे, तमाम सारी वायरल खबरें आई, हमने भी कवर की। लेकिन उसके बाद जब मिचेल मार्श ज्वाइन करते हैं तो भैया उसी दिन से वो कोहराम ढाने लगते हैं, पहले मैच से ही वो चलने लगते हैं, और लगातार 13 मैच में एलएसजी को सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में लाने वाला कोई खिलाड़ी था तो वो थे मिचेल मार्श। बीच में 1-2 मैच मिचेल मार्श मिस भी करते हैं। जब उनकी बेटी की तबीयत खराब होती है, वो जाते हैं वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, वापस फिर आते हैं इंडिया में, खेलते हैं, संघर्ष लगातार करते हैं टीम को चैंपियन बनवाने का, लेकिन किस्मत सही नहीं थी और टीम चैंपियन नहीं बन पाती है, बाहर हो जाती है। यही संघर्ष मार्च 2026 में भी करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या 2026 के अंदर मिचेल मार्श कुछ तूफानी करिश्मा कर सकते हैं। वेल, आपको क्या लगता है, मार्श बैटर खेलेंगे, ऑलराउंडर खेलेंगे, या ओवरऑल एलएसजी की टीम पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जाते जाते कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। लखनऊ के फैंस हैं, यूपी, बिहार, उत्तराखंड या फिर है मध्य प्रदेश से,
सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मजा आएगा। हम आप मिल करके बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की।